बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। उम्मीद करता हूं बेटा आप सब खैर आफियत से हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स से चैप्टर नंबर 2 डिफरेंशिएशन ये स्टार्ट किया हुआ है और इस चैप्टर में मैं एक्सरसाइज 2.5 जो है, जो कि डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड है, इसके ऊपर डिस्कशन कर रहा हूँ। इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल जो थे वो सॉल्व किए थे, वो हम कर चुके। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसके मुतालिक डिस्कशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका कुछ इस तरह है, कहता है जी डिफरेंशिएट दी फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल इन्वॉल्व। दिए हुए क्वेश्चन को आपने जौन सा वेरिएबल उसमें इन्वॉल्व है उसके विद रिस्पेक्ट आपने उसका डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर सबसे पहले आपने लेट कर लेना है y इज इक्वल टू, आपका गिवन फंक्शन है x के सीकेंट 4x, तो आप इसे y लेट कर लें, y इज इक्वल टू सीकेंट 4x। अब आप लिखेंगे टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू, अब वेरिएबल कौन सा यहाँ पर है, x है, ये x गिवन था आपको, विद रिस्पेक्ट टू x आप डेरिवेटिव दोनों तरफ ले लेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर सीकेंट 4x। तो अब यहाँ पर आप देखें कि आपके पास दो फंक्शन हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक आपका x स्क्वायर है, दूसरा सीकेंट 4x है, और दरमियान में यहाँ पर कुछ नहीं है, तो आप जानते हैं डॉट है, मल्टीप्लाई है। तो अब दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये आपके पास यहाँ पर प्रोडक्ट है, तो इट मीन्स डेरिवेटिव लेने के लिए यहाँ पर आप प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल करेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे? प्रोडक्ट रूल। अब प्रोडक्ट रूल क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव आप लेंगे और सेकेंड को एज इट इज़ वैसे का वैसे ही लिख लेंगे, मल्टीप्लाई बाय सीकेंट 4x। फर्स्ट के ऊपर डेरिवेटिव यानी डी अप्लाई कर दिया, सेकंड वैसे ही लिख दिया, फार्मूले का प्लस। अब फर्स्ट वाले को ऐसे ही लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। प्रोडक्ट रूल आप जानते हैं क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज़, फिर प्लस फर्स्ट एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव। यानी सिंपल सी बात है, पहले एक का डेरिवेटिव लेना है, दूसरे को छोड़ देना है, फिर प्लस दूसरे का डेरिवेटिव लेना है, पहले को छोड़ देना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने x स्क्वायर का डेरिवेटिव आप जानते हैं 2x के बराबर होता है, इधर आ गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है। कैसे 2x होता है? आप जानते हैं पावर रूल, x की पावर n का जो डेरिवेटिव है होता है n टाइम पावर में से एक कम। तो यहाँ पर x का स्क्वायर है, तो x का स्क्वायर यानी पावर शुरू में, तो 2 शुरू में आ जाएगा, तो x की पावर 2 - 1 डेट इज 2x, ठीक है। तो ये आ गया 2x, आगे सीकेंट 4x वैसे के वैसे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये सीकेंट 4x वैसे ही आ जाएगा यहाँ पर, प्लस अब x स्क्वायर वैसे का वैसे ही है, इसके ऊपर कोई डेरिवेटिव नहीं लिखा हुआ, ये वैसे लिखा हुआ है, प्लस x स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा। अब सीकेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, ये है सीकेंट 4x, तो सीकेंट का डेरिवेटिव आपको पता होना चाहिए। तो डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट x होता है सीकेंट x tan x, ठीक है। सीकेंट का डेरिवेटिव होता है सीकेंट x tan x। तो यहाँ पर बन जाएगा सीकेंट 4x है ना, तो सीकेंट 4x का डेरिवेटिव बनेगा पहले सीकेंट 4x tan 4x, यानी यहाँ पर आप लिखोगे सीकेंट 4x tan 4x इनटू, अब अजाफी काम आपने फर्दर ये करना है कि जो आपका एंगल है उसका डेरिवेटिव साथ लिखना है। तो डेरिवेटिव आप लेंगे फर्दर एंगल का डेरिवेटिव ऑफ 4x। पहले सीकेंट फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया इस फार्मूले के तहत, ये खत्म हो गया, सीकेंट 4x tan 4x खत्म हो गया। अब लेकिन चूंकि हमारा एंगल 4x है, तो आपने एंगल का डेरिवेटिव दोबारा लेना है, वहाँ पर एंगल सिर्फ x है, तो वो सिर्फ इतना इस्तेमाल होगा। अब यहाँ पर 4x है, तो 4x का डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये चीज़ आ जाएगी dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x इंटू सीकेंट 4x प्लस एक्स स्क्वायर सीकेंट 4x इंटू tan 4x। अब 4x का डेरिवेटिव क्या होता है?
देखिए x का डेरिवेटिव होता है 1, यानी dx ओवर dx अगर लिखा हो ये आएगा 1 के बराबर। अगर 2x लिखा हो ऊपर तो 2x का डेरिवेटिव 2, 3x का 3, 4x का 4। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पर आप 4 को बाहर ले आते हैं, कांस्टेंट है ना, कोफिशिएंट है, तो ये आ जाएगा 4 बाहर, अंदर रह जाएगा dx ओवर dx। अब dx ओवर dx 1 है तो सिंपल क्या बनेगा, ये 4 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यूज में से एक ये पूरी है, दूसरी ये पूरी है, इन दोनों में से जो कॉमन आती है चीज़ वो आप कॉमन निकाल लेंगे। तो एक तो 2x आ गया और सेकंड 4x, यानी पहली वैल्यू पूरी कॉमन आ गई। यहाँ पर बन गया 1 प्लस यहाँ पर 4 है, ये 2 हमने कॉमन निकाल लिया है, तो बाकी कितना बचेगा 2। यहाँ पर x स्क्वायर है, आप x कॉमन निकाल चुके हैं, बाकी बचा x। सेकंड 4x भी आपने कॉमन निकाल लिया, बाकी क्या रह गया tan 4x। ये आपका आंसर है जी। ठीक हो गई बात ये। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है। तो सेकंड पार्ट में आपको लिखा हुआ है जी tan क्यूब थीटा सेकंड स्क्वायर थीटा, tan क्यूब थीटा सेकंड स्क्वायर थीटा। सिमिलरली पहले वाले क्वेश्चन की तरह आप यहां पर भी लेट कर लोगे, लेट y इज इक्वल टू tan क्यूब थीटा सेकंड स्क्वायर थीटा। अब आप लिखेंगे, यहाँ पर मैंने लिखा था टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, इस मरतबा तो आप क्या लिखेंगे, अब आप लिखेंगे टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास थीटा है ना एंगल। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर वेरिएबल थीटा है, तो उसने कहा जो सा वेरिएबल इन्वॉल्व है उसके विद रिस्पेक्ट आपने डेरिवेटिव लेना है, तो थीटा दिया हुआ तो थीटा के डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट लिखेंगे, तो वो आप लाइन लिख लेंगे टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये आपके पास आ जाएगा बेटा dy बाई डी थीटा इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ tan क्यूब थीटा सेकंड स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर भी देखें दो फंक्शन हैं, एक पूरा tan क्यूब है, दूसरा सेकंड स्क्वायर है, और सेंटर में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई का निशान है। तो यहाँ पर भी हम प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल करेंगे, और प्रोडक्ट रूल मैंने आपको बता दिया है कि वो किस तरह आपने इस्तेमाल करना है। मैं अगर इसको मिटा लूँ तो बेटा अब यहाँ पर आपने प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है, और प्रोडक्ट रूल में मैं आपको बता चुका हूँ क्या करते हैं, फर्स्ट का डेरिवेटिव लेते हैं, दूसरे को एज इट छोड़ देते हैं, फिर पहले वाले को छोड़ देते हैं, दूसरे का डेरिवेटिव लेते हैं। तो ये आपका फर्स्ट फंक्शन है tan क्यूब थीटा, तो आप लिखोगे इधर तो आ गया dy बाई डी थीटा, ये तो वैसे ही लिखा जाएगा। अब आपका पहला डेरिवेटिव आएगा tan क्यूब थीटा का, यानी ऐसे इसके ऊपर d अप्लाई करेंगे। सेकंड आप सेकंड स्क्वायर थीटा को एज इट इज़ छोड़ देंगे प्रोडक्ट करके, प्लस अब tan के ऊपर चूँकि आपने d यानी डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया है तो अब उसकी बारी ख़त्म हो गई, ये वैसे ही लिखा जाएगा, और डेरिवेटिव आ जाएगा आपका सेकंड स्क्वायर थीटा का। ठीक है, डेरिवेटिव ये लिखा है मैंने, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, शायद आपको अगर ये नज़र नहीं आ रहा तो ये मैंने लिखा है डेरिवेटिव ऑफ सेकंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। क्लियर। अच्छा, अब आपने लेना है tan क्यूब का डेरिवेटिव। अब देखें ये tan की पावर 3 है, tan थीटा का डेरिवेटिव हम जानते हैं क्या होता है, tan क्यूब का डेरिवेटिव हमारे पास मौजूद है, डेरिवेटिव ऑफ tan थीटा का डेरिवेटिव होता है बेटा हमारे पास सेकंड स्क्वायर थीटा। क्या होता है, सेकंड स्क्वायर थीटा। tan थीटा का डेरिवेटिव है सेकंड स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ पर है tan क्यूब थीटा, तो tan की पावर है, तो इस पर पहले आप पावर रूल लगाएंगे। पावर रूल क्या होता है, कब लगाते हैं, जब भी पावर आ जाएगी कंप्लीट, जैसे tan की पावर 3 आ गई है, तो पावर रूल कैसे लगाना है आपने, पावर कितनी है 3 है, 3 शुरू में लिखेंगे, किसकी पावर है, tan की पावर है, अब 3 है ना, तो इस tan की पावर में से कम कर दें, यानी पहले 3 थी अब कितनी रह जाएगी 2 रह जाएगी, पावर शुरू में पावर में से कम कर देंगे, तो 3 tan स्क्वायर थीटा होगा, ये होगा पावर रूल ख़त्म। अब जिसकी पावर है आपने उसका डेरिवेटिव दोबारा लेना है, किसकी पावर थी tan थीटा की, तो tan थीटा का डेरिवेटिव दोबारा आएगा इसके साथ। ये देखें यहाँ पर होता है ऐसे, ये है कि आपके पास एक फंक्शन है f(x) फ़र्ज़ कर लें, और उसकी पावर है कोई n, ऐसे है कोई भी फंक्शन है उसकी पावर है n, उसका हमने डेरिवेटिव लेना है। मैंने वेरिएबल x ले लिया यहाँ पर,
वेरिएबल तो कोई भी आप ले सकते हैं, मैंने समझाने के लिए आपको किया कि ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, उसकी पावर n है, तो इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे। पहले पावर शुरू में इसकी पावर में से एक कम कर देंगे, फिर आगे ये जो अंदर वाला फंक्शन है यानी जिसकी पावर है उसका डेरिवेटिव आपने दोबारा लेना है, यानी डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब इसको और उसको कंपेयर कर लें तो आपका एक्चुअली यहाँ पर जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स बनेगा वो 10x बन जाएगा। पावर जो है यहाँ पर 3 के बराबर है। बस इसमें यहाँ पर अब आप ये वैल्यूज़ पुट आउट कर लें, ठीक है। अगर इस तरह नहीं समझ आई तो वो चीज़ हमने इस्तेमाल की है। तो ये पावर शुरू में आ गई, पावर में से कम कर दिया, फिर जिसके ऊपर पावर थी उसको बगैर पावर के आपने डेरिवेटिव लेना है। यहाँ दोबारा tan स्क्वायर नहीं लिख देना, पावर शुरू में पावर में से कम tan थीटा का डेरिवेटिव। और ये जो प्रोडक्ट के बाद ये वाली रकम थी ये वैसे ही नीचे आपने उतार देनी है, यानी ये आ जाएगा सीकंट स्क्वायर थीटा एज इट इज़। अब ये आपके पास पहली वैल्यू कंप्लीट हो गई। अब आप दूसरी वैल्यू के ऊपर आ जाएं। दूसरी वैल्यू में क्या लिखा हुआ पहले, सबसे पहले tan क्यूब थीटा लिखा है, तो आप लिखोगे tan क्यूब थीटा इनटू, अब सीकंट स्क्वायर है तो सीकंट के ऊपर भी स्क्वायर है ना, तो इसके ऊपर भी पावर लगाएंगे। क्या करेंगे, पावर शुरू में लिखेंगे, जिसकी पावर है उसमें से कम कर देंगे। तो किसकी पावर है, सीकंट थीटा की पावर है। तो कितनी पावर है सीकंट थीटा की, 2 है पावर। तो 2 में से कम करें तो कितनी पावर बचती है, 1। तो सीकंट थीटा की पावर 1 ऐसे ही लिखेंगे ना उसको। अब उसके ऊपर पावर 1 लिखने की तो जरूरत नहीं है आपको। अब ये हो गया पावर रूल ख़त्म। अब फिर जिसकी पावर है, पावर किसकी है, सीकंट की। अब अगली चीज़ आपने सीकंट का डेरिवेटिव लेना है। पहले हमने पावर ख़त्म की है, पावर रूल लगाया है, पावर शुरू में पावर में से कम। अब हम डेरिवेटिव लिखेंगे इनटू डेरिवेटिव ऑफ सीकंट थीटा। इस रूल को समझें आप, फंक्शन है उसकी पावर n है, पावर शुरू में फंक्शन वैसे लिखा, उसमें से पावर में से कम कर दिया, इनटू फिर जो अंदर चीज़ पड़ी हुई है एफ एक्स उसका डेरिवेटिव, ठीक है। बस इस चीज़ को आपने समझना है। तो ये अब आपके पास आ जाएगा 3 tan स्क्वायर थीटा। अब tan थीटा का डेरिवेटिव आपको पता होना चाहिए। tan थीटा का डेरिवेटिव होता है सीकंट स्क्वायर थीटा। tan x है तो सीकंट स्क्वायर x, एंगल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आ जाएगा सीकंट स्क्वायर थीटा। इसकी जगह मैंने ये लिख दिया सीकंट स्क्वायर थीटा, और ये जो रेड कलर का लिखा हुआ सीकंट स्क्वायर थीटा जो पहले वाला था वो वैसे ही दोबारा नीचे आ गया, ठीक हो गया। आगे चलें, प्लस ये लिखा मैंने 2, ये लिखा tan क्यूब थीटा, आगे क्या है सीकंट थीटा। अब सीकंट थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है मैं अभी आपको बता गया पहले क्वेश्चन में। सीकंट एक्स का डेरिवेटिव है सीकंट एक्स tan एक्स। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, सीकंट थीटा का डेरिवेटिव बन जाएगा सीकंट थीटा tan थीटा। अब यहाँ पर जो रकमें एक जैसी हैं उनको थोड़ा मल्टीप्लाई कर लें, ये आ जाएगा, उधर चलेगा dy बाई डी थीटा इक्वल टू 3 टाइम tan स्क्वायर थीटा। ये सीकंट की कितनी पावर हो जाएगी टोटल, सीकंट की पावर 4 थीटा हो जाएगी। ये आ जाएगी सीकंट रेज टू पावर 4 थीटा प्लस 2, ये tan क्यूब थीटा और ये tan थीटा कितने हो गए, tan की पावर 4 थीटा। ये आ गया tan की पावर 4 थीटा। तो इन दोनों में सीकंट की कितनी पावर बन जाएगी, सीकंट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये आ जाएगा सीकंट स्क्वायर थीटा। ये दो वैल्यूज़ आ गई। इन दोनों वैल्यूज़ में से अब आप देखें कॉमन क्या निकलता है। इन दोनों वैल्यूज़ में से कॉमन आएगा बेटा आपके पास है tan स्क्वायर थीटा और सीकंट स्क्वायर थीटा। दोनों में tan की जो कम लीस्ट पावर है, स्मॉलेस्ट पावर है, वो tan स्क्वायर है और इधर सीकंट स्क्वायर है। ये कॉमन निकाला तो इधर रह गया 3, tan स्क्वायर बाहर आ गया, बाकी क्या रह गया सीकंट स्क्वायर थीटा। सीकंट की पावर 2 बाहर आ चुकी है और यहाँ पर क्या बचेगा 2 tan स्क्वायर थीटा, ठीक होगी बात ये। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। ये इसका आंसर है। क्लियर होगी बात ये। तो आपने इस क्वेश्चन में जो मेन चीज़ है इसको देखना है। फंक्शन की पावर n है, पावर शुरू में पावर में से कम कर देंगे, फिर अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, बस यही है। और इसके साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम इसके तीसरे पार्ट की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर बेटा जो आपको वो लास्ट वाली वैल्यू नहीं नज़र आ रही, वो ये लिखा है मैंने उसके आगे, यानी n इंटू एफ एक्स की पावर n-1, पावर शुरू में पावर में से कम, अंदर वाले का डेरिवेटिव यानी डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर आपको नज़र नहीं आ रहा तो ये लिखा हुआ है, ठीक है जी। ये बेटा नेक्स्ट यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। तो
ये आपके पास आ जाएगा जी। अच्छा, इससे पहले मैंने यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हैं ये दोबारा लिख दी हैं। इनके जो प्रूफ हैं वो आपको लेक्चर नंबर 1 में मिल जाएंगे मेरे, ठीक है। 2.5 का जो पहला लेक्चर है, ठीक है, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। खैर फिलहाल यहाँ पर साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, टेन का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स, कोट का डेरिवेटिव माइनस कोसीकेंट स्क्वायर एक्स, सीकेंट का डेरिवेटिव सीकेंट एक्स टेन एक्स और कोसीकेंट का माइनस कोसीकेंट एक्स कोट एक्स। ये 6 डेरिवेटिव हैं इस एक्सरसाइज के लिए, ये आपको लाजमन याद होने चाहिए। अच्छा, अब हम यहाँ पर करते हैं इसका तीसरा पार्ट, और क्वेश्चन नंबर ये सेकंड का थर्ड पार्ट है, सॉरी मैंने थर्ड पार्ट लिख दिया है, तो ये सेकंड का थर्ड पार्ट है। अच्छा, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है साइन 2 थीटा माइनस कोस 3 थीटा का होल स्क्वायर है। लेट कर लिया y बराबर है साइन 2 थीटा माइनस कोस 3 थीटा का होल स्क्वायर, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो अब जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि यहाँ पर भी ये फंक्शन है, इसकी होल पावर है, होल पावर आ गई है आपके पास। तो ऐसी सूरत में डेरिवेटिव आप कैसे लेते हैं, मैंने आपको जैसे बताया था, dy बाई डी थीटा इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ साइन 2 थीटा माइनस कोस 3 थीटा का होल स्क्वायर, इसका आपने डेरिवेटिव लेना है। तो यहाँ पर ये फंक्शन, इसकी पावर, तो पहले पावर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन लगाएंगे। वो क्या कहता है, यहाँ पर पावर आएगी शुरू में, जिसकी पावर है उसकी पावर में से एक कम कर देंगे। तो 2 पावर है ना, तो पावर 2 में से एक कम करेंगे तो कितनी पावर रह जाएगी, 1। तो ये आपने लगा दिया इतना पावर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। अब इस पावर के अंदर कौन है, साइन 2 थीटा माइनस कोस 3 थीटा, इसका अब आपने डेरिवेटिव लेना है। तो फर्दर डेरिवेटिव हम लेंगे मल्टीप्लाई का निशान लगाकर, डेरिवेटिव ऑफ जो इस पावर के अंदर है वो कौन है, साइन 2 थीटा माइनस कोस 3 थीटा का डेरिवेटिव। क्लियर होगी बात क्या नहीं। अच्छा, अब ये एज इट इज नीचे आते जाएंगे, 2 साइन 2 थीटा माइनस कोस 3 थीटा। अब इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, यहाँ पर ये प्रोडक्ट रूल तो नहीं लगना, ठीक है। ये आएगा पहली वैल्यू का डेरिवेटिव, यानी डेरिवेटिव ऑफ साइन 2 थीटा माइनस डेरिवेटिव ऑफ कोस 3 थीटा। क्लियर होगी बात ये। अब यहाँ पर अगला स्टेप आपका हो जाएगा 2 साइन थीटा माइनस कोस 3 थीटा इनटू, अब साइन का डेरिवेटिव कोस जो भी एंगल है, यहाँ पर कोस 2 थीटा बनेगा, यानी यहाँ बनेगा कोस 2 थीटा इनटू फर्दर डेरिवेटिव ऑफ एंगल। तो एंगल आपका कौन है, 2 थीटा। देखें जब एंगल आपका, जब भी ये आपकी दोनों चीज़ें मुख्तलिफ होंगी ना, यहाँ पर देखें 2 थीटा है, यहाँ पर थीटा है, जब भी ये दोनों चीज़ें मुख्तलिफ होंगी आप फर्दर डेरिवेटिव लेंगे एंगल का, ठीक है। यहाँ पर भी 3 थीटा है, यहाँ पर भी थीटा है, ये दोनों मुख्तलिफ है ना, तो आपने आगे फर्दर डेरिवेटिव एंगल का लेना है। सही है बात, समझ गए कि नहीं। तो यहाँ पर फर्दर डेरिवेटिव आएगा आगे 2 थीटा का विद रिस्पेक्ट टू थीटा माइनस, अब कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस साइन, और एंगल कौन है, 3 थीटा। आगे मैंने बताया कि ये एंगल का डेरिवेटिव, एंगल कौन है, 3 थीटा, यहाँ थीटा नीचे, तो आपने आगे डेरिवेटिव लेना है 3 थीटा का विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है। अब बेटा ये आपके पास आ जाएगा 2 साइन थीटा माइनस कोस 3 थीटा, 2 थीटा का डेरिवेटिव, 2 बाहर आ जाएगा, जब 2 बाहर आ जाएगा तो क्या रह जाएगा अंदर आ जाएगा 2 डी थीटा और डी थीटा। तो डी थीटा और डी थीटा 1, तो ये क्या रह जाएगा, 2 रह जाएगा। तो ये रह गया 2, ये आ गया 2 कॉस 2 थीटा माइनस माइनस प्लस, इसी तरह यहाँ पर इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 3 बाहर आ जाएगा, तो डी थीटा और डी थीटा 1 हो गया, ये रह गया 3 साइन 3 थीटा। तो ये आपका बेटा आंसर है इसके तीसरे पार्ट का। नेक्स्ट अब इसका लास्ट पार्ट रह गया, फोर्थ पार्ट, उसकी तरफ देखते हैं। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का जो फोर्थ पार्ट है आपका वो है जी y इज इक्वल टू, मैंने लेट कर लिया कोस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स के बराबर है। ये एक मरतबा दोबारा वैल्यू देख लूँ, कोस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स,
ठीक है, ये गुजरांवाला बोर्ड में 2015 में आता शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ चुका है क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पर मैं एक छोटी सी चीज़ आपको पहले बताना चाहता हूँ, अगर आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो क्वेश्चन आपका आसानी से हो जाएगा। देखें, स्क्वायर रूट फंक्शन का डेरिवेटिव अगर आप डायरेक्ट, मतलब इसका शॉर्ट ट्रिक बताने लगा आपको, ये एफ ऑफ एक्स है, इसका अंडर रूट है, आपने इसका डेरिवेटिव निकालना है। बेसिकली आप इसके ऊपर तो लगाएंगे पावर रूल, एफ ऑफ एक्स की पावर 1/2 है, तो पावर रूल क्या कहता है, पावर शुरू में आ जाएगी, फिर जिसकी पावर है उसकी पावर में से एक कम कर देंगे, फिर डेरिवेटिव आ जाएगा दोबारा एफ ऑफ एक्स का, पावर शुरू में पावर में से कम कर दिया। वो ये वही चीज़ है जो भी मैं आपको बता के आया हूँ शुरू में, एफ ऑफ एक्स की पावर n का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, पावर शुरू में पावर में से कम और फिर अंदर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव। अच्छा, अब इसमें मैं बताना ये चाहता हूँ, देखिएगा, ये आ जाएगा 1/2, एफ ऑफ एक्स की पावर कितनी रह जाएगी, -1/2। एफ ऑफ एक्स कोई भी फंक्शन हो सकता है, जैसे यहाँ पर हमारा फंक्शन साइन एक्स लिखा हुआ है अंडर रूट के अंदर, ठीक है, तो मैंने एफ ऑफ एक्स की बात कर रहा हूँ। एफ ऑफ एक्स का ये एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, चलें इसको ऐसे ही लिख लेते हैं हम, वैसे ही नीचे। अब यहाँ पर पावर नेगेटिव है, जब ये नीचे आएगी तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो पॉजिटिव होने के बाद पावर कितनी आ जाएगी, 1/2, ये एज इट इज नीचे। इसको लिख लेंगे हम अंडर रूट दोबारा एफ ऑफ एक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब देखें, इस स्टेप तक आपने पहुंचने के लिए कितने स्टेप इस्तेमाल किए, 1 2 3, चौथे पर आप यहाँ पर आए हैं। अब मैं आपको जो चीज़ बताना चाह रहा हूँ असल में ये है कि अंडर रूट फंक्शन का जब आपने डेरिवेटिव लेना है ना, अंडर रूट फंक्शन, कभी भी स्क्वायर रूट फंक्शन आ जाए, फंक्शन कोई भी है उसके ऊपर स्क्वायर रूट है, ठीक है, तो आपने सिंपल बेटा उसका डेरिवेटिव इस तरीके से लेना है, आप 1/2 लिखा करेंगे और ये अंडर रूट उसके नीचे लिख दें। यहाँ पर आप 1/2 लिखा करेंगे और अंडर रूट वो एफ ऑफ एक्स उसके नीचे लिख देंगे, इनटू आगे मजीद आप डेरिवेटिव ले लेंगे बस एफ ऑफ एक्स का। तो देखें, एक स्टेप में आपने इसका आंसर निकाल लिया, 1/2 लिखेंगे, वही अंडर रूट नीचे लिख देंगे और डेरिवेटिव आ जाएगा जो अंडर रूट के अंदर है। तो यहाँ पर देखें आया वही है, लेकिन इतने स्टेप नहीं करने पड़ेंगे। तो ये वाली चीज़ मैं यहाँ पर अब इस्तेमाल करूँगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लिखने के बाद ये आ जाएगा आपके पास dy/dx डेरिवेटिव ऑफ कोज अंडर रूट एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कोज का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ एंगल जो भी आपका है, माइनस साइन ऑफ एंगल, एंगल हमारा है अंडर रूट एक्स। अब आपने, मैंने अभी आपको जैसे बताया, ये ऊपर एंगल अंडर रूट एक्स है, नीचे एक्स है, ये दोनों डिफरेंट है। आप इसका मतलब मजीद डेरिवेटिव लेंगे अंडर रूट एक्स का, यानी एंगल का डेरिवेटिव। पहले फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस साइन आ गया, बाद में एंगल का डेरिवेटिव लेना आपने, प्लस यहाँ पर देखें साइन एक्स अंडर रूट के अंदर है, तो पहले साइन एक्स का डेरिवेटिव नहीं ले सकते आप, इसके ऊपर पहले लगाएंगे अंडर रूट वाली जो टेक्निक है ये वाली, ठीक है। वहाँ पर कोज के एंगल में अंडर रूट एक्स है, तो अंडर रूट एक्स यानी एंगल की बारी बाद में आई। यहाँ पर अंडर रूट के अंदर साइन एक्स है, तो साइन एक्स का पहले डेरिवेटिव नहीं आएगा, पहले इसकी पावर का डेरिवेटिव आएगा। तो पावर कितनी है, अंडर रूट है, तो अंडर रूट का डेरिवेटिव की क्या टेक्निक बताइए आपको मैंने, 1/2 लिखेंगे, यही नीचे ले आएंगे। तो देखें आसान हो गया ना, बजाय ये कि आप इतने स्टेप करते हैं 2 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो 1/2 लिखेंगे, यही नीचे ले आएंगे, आगे फर्दर डेरिवेटिव आ जाएगा साइन एक्स का जो इस अंडर रूट के अंदर है। अब आपके जहन में कोई नंबर तो नहीं कटेंगे, नहीं जी 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन है, कोई नंबर नहीं कटेंगे, लॉन्ग भी हो तब भी नहीं कटेंगे, ठीक है। आप टेक्निकली बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। अब ये आ गया माइनस साइन स्क्वायर रूट एक्स, अभी अंडर रूट एक्स आ गया, तो अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या बताया मैंने आपको, 1/2 लिखेंगे, फिर ये स्क्वायर रूट नीचे ले आएंगे। अब स्क्वायर रूट के अंदर कौन है, एक्स है, तो एक्स का डेरिवेटिव दोबारा आपने लेना है किसके लाभ से, एक्स के लाभ से, तो dx और dx 1 आ गया, खत्म होगी बात। तो खाली इसका डेरिवेटिव सिंपल ये रह जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स। आगे आ गया 1/2 अंडर रूट साइन एक्स, साइन का डेरिवेटिव कोज एक्स। तो ये आपके पास खत्म हो गया सवाल जी। ये आ गया माइनस साइन स्क्वायर रूट एक्स ओवर 2 स्क्वायर रूट एक्स प्लस कोज एक्स ओवर 2 अंडर रूट साइन एक्स। ये आपका आंसर है। यहाँ पर इसको इसके साथ कैंसिल नहीं कर देना, वो एंगल में लिखा हुआ है, ये वैसे ही है, तो ये कैंसिल नहीं हो सकते, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, अगर आपको ये टेक्निक समझ आ गई है, सिंपल ये शॉर्ट ट्रिक आपको समझ आ गया है, तो इस टेक्निक से ये आपका क्वेश्चन 3-4 स्टेप में ख़त्म हो गया, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया, इसके 4 पार्ट थे। आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन
मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि आपने ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव हैं ये आप लाजमन याद कर लें, क्योंकि ये याद नहीं होंगे तो ये फिर क्वेश्चन करना आपके लिए मुश्किल होगा। बाकी इस लेक्चर में कोई प्रॉब्लम है तो मेरा ये जो व्हाट्सएप का नंबर आपके सामने आ रहा है, आप मुझे इस पर मैसेज कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूँगा और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। दूसरा ये कि मेरी वीडियो बेटा अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरी इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, अपने दूसरे दोस्तों को बताएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है जी। अल्लाह हाफ़िज़ जी।